Assalamu alaikum, my dear students. Assalamu alaikum. I am Malik Farouk. The topic, as per syllabus, we have taken for this day. It is principles of inheritance and variation. Class 12th. Principles of inheritance and variation. Inheritance and variation. These are the 2 points. Inherit characters, then variation. On which basis it is the whole topic is called the principles of inheritance and variation. Though simple observation, we all have become aware that living things have individuality. First of all, we will have a detailed account of this topic. Then we will discuss the important points of this. Though simple observations, अगर हम ख्याल रखेंगे इस बात का, we all have become aware that living things have an individuality. हर एक शय, हर एक जिंदा चीज़, हर एक living thing को अपनी एक शिनाख्त है. One human being is easily distinguished from the other in a variety of ways. For example, अगर हम एक आदमी को दूसरे आदमी से इसकी सिमिलरिटीज़ या डिससिमिलरिटीज़ को काउंट करेंगे तो बहुत सारे सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों हमको नजर आएंगे. Similarly, dogs, for example, dogs can be told apart even if they are dogs say offspring. For example, if we consider an example of dog, dogs have dogs. That's what मतलब एक कुत्ते से कुत्ता ही जन्म ले सकता है, एक बिल्ली से बिल्ली ही जन्म ले सकती है, एक गाय से गाय का बच्चा ही जन्म ले सकता है, न कि कुत्ता और न कि बिल्ली. इस बात का जो प्राइमरी बुनियाद पर the science are primarily concerned with the precise understanding of biological properties which are transmitted from parents to offspring is called genetics. यही वो साइंस है, यही वो इल्म है जिस इल्म ने हमको आगाह किया कि एक बाप या एक माँ के जितने भी बच्चे होते हैं, बेटा हो या बेटी हो, इसका कुछ न कुछ हिस्सा उसके बाप से या उसकी माँ से मिलता जुलता है. और यही इल्म, इसी साइंस को जो इस शोबे के साथ वाबस्ता हो, तो जो एक आदमी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को काउंट करता हो, गिनता हो, या द साइंस प्राइमरली कंसर्न विद द प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज which are transmitted from parent to offspring is called genetics. The word genetics is derived from the Greek word genesis, which means to grow or to become. We have heard many times statements of the kind, Suresh has his father's nose and his mother's eyes. बहुत बार हमने ये भी सुना है. फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल लेंगे, सुरेश एक नाम है, सुरेश की आंखें उसके बाप से मिलती हैं या उसकी माँ से मिलती हैं, सुरेश के कान उसके बाप से मिलते हैं या उसके आबिदा फॉर एग्जाम्पल एक लड़की का नाम है, उसकी आंखें उसकी आँख से इस माँ से मिलती हैं. व्हाट इज दिस? सो वी से that there are some points, some characters which have been transmitted from one generation to another generation. आंखें मिलती जुलती है, नाक मिलती जुलती है, कान मिलते जुलते हैं, कभी कभार आवाज़ भी मिलती जुलती है, चलना फिरता चलने का जो अंदाज़ होता है वो भी कभी कभार मिलता है. तो हम इस बात को कहते हैं कि ये कोई इल्म है, कोई चीज़ है. इस इल्म को हम जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये साइंस पढ़ते हैं, तो इस साइंस को हम जेनेटिक्स बोलते हैं. जेनेसिस मीन्स टू ग्रो, बड़ा होना, और टू बिकम, नमूदार होना. वी हैव heard, this all is the similarities are due to inherited characters or heredity. ये जो similarities हैं, वो चीज़ें जो मुशाबिहत खाते हो, similarities हैं, इनको हम बोलते हैं, these similarities are due to inherited characters of heredity. The term genetics was coined by the W. Batson in 1905. ये genetics का इल्म हमें किस
साइंसदान ने पहले बताया, उसका नाम था डब्ल्यू बैटिसन इन 1905 का वक्त था, 1905 का ज़माना था। तो एक साइंसदान, एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था बैटिसन, इसने पहली बार इस इल्म के मुतालिक जानकारी दी और कहा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी मेरा बेटा मुझसे बहुत चीज़ों में से मिलता जुलता होगा। ये जो ट्रांसमिशन, चलना, ट्रांसफ़र होना ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। हम इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं या हेरिडिटी बोलते हैं। द हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। अच्छा, जो नए नए फिर स्पीशीज़ आते हैं, ज़ात आती है, उसको बनने में इस हेरिडिटी का अहम रोल रहता है। हेरिडिटी variations refer to differences in the differences in species. Heredity variations refer to differences in the inherited traits. Identical twins, however, is an exception. Enable us to differentiate between heredity and environmental variations. What human beings or any organism becomes depends upon the complex interactions of both heredity and environment. यहाँ एक और बात है कि ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी से हमें ये पता चलता है कि एक माँ या एक बाप, अगर इसमें कुछ 10 कैरेक्टर हों तो 10 कैरेक्टर में से कितने ट्रांसफ़र हो गए। अब इसके लिए कौन कौन सी चीज़ जिम्मेदार है। एनवायरमेंट, इट में भी एनवायरमेंटल वेरिएशन, कभी कभार माहौल पे भी ये डिपेंड है, एनवायरमेंटल वेरिएशन में भी दिया। अब जितने कैरेक्टर नहीं मिलते हैं उनको हम वेरिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 100% कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाए बाप से बेटे में तो ठीक है, अगर कुछ कमी बेशी हो तो हम उसको बोलते हैं इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है। एवरी जनरेशन ऑफ एवरी स्पीशीज रिजेंबल्स एंसेस्टर्स। Every generation of every species resemble its ancestors. There have been an inheritance of basic plan which is distinctive of the species. एक और पॉइंट यहाँ आ गया है कि every generation of every species resemble its ancestors. There has been an inheritance of basic plan which is distinctive of the species. And yet we all know there are differences between parents and their progeny. यानी हर एक जनरेशन में हर एक स्पीशीज़ रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है इन टू इट्स इंसिस्टर्स, रिजेंबल्स इट्स इंसिस्टर्स, यानी जो उसके फोर फादर्स हो उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टर इस, फॉर एग्जांपल एक जनरेशन है, इसका नाम हमने F1 रख लिया। उसके बाद जो दूसरी जनरेशन आ गई F1 से F2 और F3 और F4, F2 में जितने भी कैरेक्टर्स F1 से आ गए, F2 में जितने भी स्पीशीज़ होंगी, अगर वो रिजेंबल करते हैं अपने एंसेस्टर्स से जहाँ से वो आ रही हों, और इसके लिए एक इनहेरिटेंस का एक बेसिक प्लान है विच इज़ डिस्टिंक्टिव ऑफ द ऑल स्पीशीज़, जो इन स्पीशीज़ के लिए डिस्टिंक्टिव यानी मुनफरिद। येट ऑल वी नो द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर प्रोजेनी। लेकिन वहाँ मतलब एक पेरेंट और इसका प्रोजेनी जो हो उसमें कुछ न कुछ कैरेक्टर्स तो मिलते जुलते होंगे और कुछ कैरेक्टर्स थोड़ा बहुत डिफरेंट रहते हैं। वो हम आगे उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा। Humans knew as early as 8000 to 1000 BC that one reason for the appearance of variation lies in the sexual reproduction. जो ह्यूमंस हैं, इंसान, बनी आदम, बहुत पहले की बात है, ये जानता था कि ये जो वेरिएशंस आ रही है, मतलब एक स्पीशीज़ में हम ये कहेंगे अगर एक स्पीशीज़ F1 या F2 जनरेशन से आ रही है या F1 जनरेशन में मेल और फीमेल से आ रही हैं, अगर इसके
100 कैरेक्टर होंगे या 10 कैरेक्टर या 20, अगर ये पूरे मिलते जुलते हैं होंगे अपने माँ बाप से तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं। लेकिन जो वेरिएशन आ रही है, ह्यूमन्स न्यू दैट इट इज़ ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जब दो चीज़ें आपस में मेल खाती हैं, मेल और फीमेल, उनके मेल खाने से या उनके करीब आने से या उनके आपस में क्रॉस हो जाने से ये वेरिएशन आ सकती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे सिलेक्टेड द प्लांट्स एंड एनिमल्स विद बेटर कैरेक्टर्स फ्राम नेचुरली प्रेजेंट वाइल्ड पॉपुलेशन। उस वक्त में उन्होंने कुछ प्लांट सेलेक्ट किए, कुछ एनिमल सेलेक्ट किए विद बेटर कैरेक्टर्स, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, फ्राम द नेचुरली प्रेजेंट वाइल्ड पॉपुलेशन, जो उस वक्त के वाइल्ड पॉपुलेशन जिनमें मतलब जो वाइल्ड मीन्स जिसका कोई सोशेबल या सोशेबिलिटी ना हो, साहिवाल